हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उर्मिला जाट वीडियो पर। कैसे हो आप सब। जैसा कि आज के ब्लॉग में हम देख रहे हैं, सपना के जो सास ससुर है वो अंशु के घर पे आए हैं। तो अंशु और जो उनके सास ससुर है वो दोनों भी इमोशनल हो गए हैं। सपना के सास ससुर के साथ साथ उनका जो कुत्ता है वो भी आया है उनके साथ। सपना के ससुर जिनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, क्योंकि सपना के ससुर जी हैं उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अचानक ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। इस कारण से जो अंशु है उन्होंने कॉल किया कि आप यहीं आ जाओ। माँ भी घबरा गई थी कि अंशु अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब हो गई है। तो अंशु के पास सपना के सास ससुर है अंशु के घर पे आ गए हैं। एक दिन रुक गए हैं सपना के ससुर और सास तथा सपना के जो अंशु है वो बोलती हैं कि माँ मेरा एग्ज़ाम है। इनका रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्यारा है। साथ में ही सपना के जो कल वाला ब्लॉग आया था उसमें सपना ने बताया है कि मेरी भाभी जी सीढ़ियों से गिर गई है, इस कारण से उनके सिर में चोट आ गई है, तो भाभी जी मेरे पास आने वाली है। थोड़ी देर में सपना दीदी जो है कि अपने घर में काम कर रही थी, उनके लिए जो पकौड़ी वो बनाने वाली थी, तो थोड़ी देर में उनकी जो भाभी जी है उनके घर आ जाती है। और घर आने के बाद एक अलग सी फीलिंग आ जाती है। दोनों एक साथ बैठते हैं और अपनी भाभी से पूछती है भाभी कहाँ लगी है आपके। तो भाभी के सिर पे बहुत चोट लगी है। तो सपना ने बताया अपने वीडियो में कि अब मम्मी घर जाएगी और भाभी यहीं थोड़े दिन रेस्ट करेगी, क्योंकि भाभी से काम नहीं होता। ऐसे मामले में सभी को संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अगर पैर फिसल गए हो तो जान भी जा सकती थी। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, सीढ़ी पर ध्यान से चढ़ना चाहिए। अगर एक भी गलती हो गई तो सीधा जान जा सकती थी इसमें। फिर ये ऐसी चोटें होती है जो एक बार लग जाए तो पूरे शरीर को परेशान करती रहती है, पूरे जब तक हम मरने के स्टेज पे होते हैं जब तक भी ये चोटें हमें परेशान करती रहती है। सपना ने जब से अपना नया घर लिया है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आए दिन ही सपना पार्टियां करने लगी है और इतना खर्चा कर रही है, बहुत ज़्यादा खर्चा वो कर रही है। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज समय अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं कैसे वो अपनी बच्चियों का गुजारा करेगी। घर में जो मम्मी पापा रह रहे हैं, उनकी सिस्टर रह रही है, जो भाभी के बच्चे हैं वो भी रह रहे हैं, भाभी भी आ गई है तो उनको भी खिला रही है, और अदर भी तो कितना घर खर्च होता है वो सब भी संभाल रही है। यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक नया घर लिया है तो उसमें शिफ्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और ये चीज़ें मैनेज करना भी बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि दोनों बच्चियों के साथ वो अकेली रहती है। इस कारण से उनकी फैमिली उनके साथ रहती है, तो ऐसे इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब उनकी सिस्टर भी रहने आ गई है, लेकिन वो अकेली भी तो नहीं रह सकती, क्योंकि अकेली दोनों बच्चियों और वो दोनों कैसे रहे। अकेले रहना बहुत ही कठिन होता है, और अपने नए घर में वो अकेली बिल्कुल बोर हो जाती है। इस कारण से तो अपने मम्मी पापा को वहाँ पे रखती है। अगर उनके पास हस्बैंड होते तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं आती। और अगर सूरज जी तो खैर कोरोना में चले गए थे, लेकिन उसके बाद राजवीर जी थे। लेकिन राजवीर जी अगर उनके साथ होता है तो एक सपोर्ट होता, और राजवीर जी दोनों बच्चियां और सपना दीदी आराम से रह सकते थे। लेकिन अब जहाँ आदमी नहीं होता औरत की कोई कदर नहीं होती। सपना ने अपने घर में पूजा जो उनकी कज़न है उसको रखा हुआ है, और पूजा भी उनका कई हद तक साथ दे रही है। पूजा के साथ उनके हस्बैंड भी उनके घर पे रह रहे हैं, और सपना के जो कपड़े पहनती है उनको भी लेकर कमेंट्स आ रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में, क्यों कपड़े बहुत बेरंगी पहनती है, अपना हेयर स्टाइल चेंज करे, अब बहुत दिन हो गए इस हेयर स्टाइल में रहते हुए। तो सपना दीदी जब अच्छे कपड़े पहनती हैं तो लोग ये बोलते हैं कि पता नहीं कैसे काम कर रही है, और ऐसा नॉर्मल रहती तो
सपना दीदी को बोलते हैं कि अपना लुक चेंज करो, अच्छे से रहो, आप अच्छे से नहीं रहते हो, लेकिन पर कहीं जीने नहीं देती है ये दुनिया, क्योंकि इनका काम ही है सिर्फ अगले वाले पे सवाल उठाना। अपने खुद की लाइफ में तो देखती नहीं है, सिर्फ दूसरे की लाइफ पर सवाल उठाती रहती है। सपना नॉर्मल कपड़े पहनती है, और जब राजवीर जी जिंदा थे तभी भी सपना दीदी नॉर्मल कपड़े पहनती थी, इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती थी। अभी तक मैंने जब जितने भी ब्लॉग देखे हैं सपना दीदी ने नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, उनमें ज़्यादा हेवी ड्रेस कभी नहीं पहनी है सपना दीदी ने। वो हमेशा सोच समझ कर चलती है, क्योंकि कहीं लेडीज़ को देखा है वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाती है तो पता नहीं कितना खर्चा करने लग जाती है, लेकिन सपना ऐसी नहीं है, क्योंकि उसे आगे की अपने बच्चों के फ्यूचर की भी तो सोचनी है। वो भी अपने बच्चियों को पढ़ा रही है, अच्छे से उनका होमवर्क करवाती है, अपने घर में पूजा करती है, और अपने जो मम्मी पापा है वो उनकी पूजा दी है उनके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करती है, और अपनी लाइफ में जो गम था उसे भूलने की कोशिश भी वो अब कर रही है। लेकिन कमेंट सेक्शन में इतने इतने कमेंट आते हैं तो फिर वीडियो लाना भी पड़ सकता है। फिलहाल उनके ब्लॉग देखकर अच्छा लगा, क्योंकि सपना दीदी अभी से अपनी ज़िंदगी अच्छे से कट रही है, लेकिन मैंने पिछले ब्लॉगों में देखा सपना दीदी बहुत दुखी रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। उन्हें लगता था कि मैं कैसे जीऊँगी, अपनी दोनों बच्चियों को कैसे संभालूँगी, कैसे उनकी पढ़ाई पे ध्यान दूँगी, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सही हो रहा है। उन्हें एक नया घर भी मिल गया, और उनकी गाड़ी है जो भी ठीक होकर आ जाएगी, क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें थोड़ी टूट फूट चुकी थी, तो अब वो भी सही होके आ जाएगी। और अपनी बच्चियों का जो पढ़ने का काम है वो भी अच्छे से हो रहा है, तो अब सपना दीदी अपनी लाइफ में खुश होती हुई नज़र आ रही है। अंशु से जब उनकी मम्मी ने पूछा था कि पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो माँ आप कितने डर गए थे, तब उन्होंने मायूसेरे के साथ बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन जो उनके बेटे हैं धीरज राज, उनका जब ब्लॉग आया तो उसमें उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, वो इतना खुश नहीं लग रहे थे अंशु की माँ और पापा वहाँ पर आने पर। लेकिन दोनों की मजबूरी थी वहाँ पर आना, क्योंकि जो अंशु के पापा हैं उनके ब्लड शुगर बढ़ रहा है, इस वजह से तो इंसान डर भी जाता है, क्योंकि पापा जी सोच रहे हैं अगर मैं चला जाऊंगा तो वापस मम्मा जी के पास कौन रहेगा। इस बात को भी लेकर जो अंशु के पापा जी है वो भी सोच में डूबे रहते हैं। पोतियाँ भी अब दूर चली गई है और बहू भी नहीं है, तो वो अकेली अपनी ज़िंदगी कैसे काटेगी, इस वजह से लेकर वो थोड़ा टेंशन में रह रहे हैं। उनके वीडियो में दिख रहा है कि वो काफ़ी टेंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अकेलापन भी तो आ गया है, क्योंकि दोनों बेटे भी नहीं रहे और अब तो बहू भी वहाँ चली गई है, और दोनों पोतियाँ भी नहीं हैं, तो अकेलापन है, इस वजह से वो भी मायूस रहते हैं।